अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। मैं डिस्कस करूँगा यहाँ पर इस वीडियो में सेकेंड ईयर बायोलॉजी 2024 का क्वेश्चन पेपर, और ये क्वेश्चन पेपर फैसलाबाद बोर्ड मॉर्निंग ग्रुप का होगा। इस क्वेश्चन पेपर में एक तो देखा जाएगा कि क्या स्कीम को फॉलो किया गया है, दूसरे नंबर पे हम देखेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चंस आए हैं, तीसरे नंबर पे इस डिस्कशन के एंड पर इंशाल्लाह न्यू स्टूडेंट्स जो अभी सेकेंड ईयर में आए हैं, मेडिकल के स्टूडेंट्स, उनके लिए कुछ टिप्स हैं जो इंशाल्लाह उनके लिए बहुत ही कारगर और फ़ायदेमंद साबित होंगी अपनी तैयारी के हवाले से, अपने एग्ज़ाम्स के हवाले से, जो कि नेक्स्ट ऑनवर्ड उन्होंने अपने जो सेकेंड ईयर बायोलॉजी की क्लासेस के एंड पर देने हैं। तो बिना देर के शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्योंकि क्वेश्चन पेपर सब्जेक्टिव है तो हम सब्जेक्टिव को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होता है वो होता है एमसीक्यूज़ का, और सेकंड क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इसमें टोटल 12 क्वेश्चंस होते हैं, जिनमें से 8 क्वेश्चंस बच्चों ने अटैम्प्ट करने होते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हाउ इज़ हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म ड्यूरिंग स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, यानी हाइपरटोनिक सोल्यूशन जो है या हाइपरटोनिक यूरिन की फार्मेशन डिहाइड्रेशन की हालत में कैसे होती है। ये क्वेश्चन चैप्टर 15 होमियोस्टैसिस से है। दूसरा क्वेश्चन है नेम द प्लाज्मा प्रोटीन सिंथेसाइज्ड बाय लीवर, आल्सो राइट इट्स फंक्शन। प्लाज्मा प्रोटीन कौन कौन सी लीवर बनाता है और उनके फंक्शन भी बताने हैं, ये भी चैप्टर 15 होमियोस्टैसिस से है। थर्ड, हाउ वुड यू डिफरेंशिएट बिटवीन पेरिटोनियल एंड हीमोडायलिसिस, पेरिटोनियल और हीमोडायलिसिस के दरमियान डिफरेंस बताना है, ये भी चैप्टर 15 होमियोस्टैसिस से है। पहले 3 क्वेश्चन जो थे वो चैप्टर 15 के थे। फोर्थ क्वेश्चन व्हाट इज़ एंटागोनिस्टिक एक्शन ऑफ मसल, चैप्टर 16 से है, एंटागोनिस्टिक एक्शन के बारे में बताना है। फिफ्थ क्वेश्चन वाई डज मोल्टिंग टेक्स प्लेस इन आर्थ्रोपोड्स, आर्थ्रोपोड्स में मोल्टिंग क्यों होती है, रीज़न बताई जाएगी, ये भी चैप्टर 16 होमियो जो स्पोर्ट एंड मूवमेंट है वहाँ से है। क्वेश्चन 6 है हाउ डिस्क स्लिप इज़ ट्रीटेड, डिस्क स्लिप की ट्रीटमेंट कैसे होती है, चैप्टर 16 है और सपोर्ट एंड मूवमेंट इसका नाम है, ये क्वेश्चन भी वहीं से है। 7 क्वेश्चन है विच डिजीज़ इज़ काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, गिव इट्स सिम्टम्स, चैप्टर नंबर 18 से ये क्वेश्चन है, और जस्ट बताना है कि ट्रेपोनेमा पैलिडम से कौन सी डिजीज़ होती है या इसकी वजह से कौन सी डिजीज़ होती है और उसकी अलामात क्या होंगी। 8 क्वेश्चन है हाउ डज़ ओव्यूलेशन अकर इन फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल में ओव्यूलेशन कैसे होती है उसका फिनोमेना बताना है, ये भी चैप्टर 18 से है, रिप्रोडक्शन नाम है। 9 हाउ प्लांट्स एंड एनिमल कॉप विद चैलेंजेस ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लैंड, 26 से क्वेश्चन है जिसमें बताना है एक्चुअली 2 अडेप्टेशंस का पूछा गया यहाँ पे कि एनिमल्स जब एक्वेटिक एनवायरनमेंट से टर्रेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में शिफ्ट हुए थे उनको कौन कौन से चैलेंजेस पेश थे, उनमें स्पेशली जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी थी लैंड पर उसको निपटने के लिए एनिमल्स या ऑर्गेनिजम्स ने क्या क्या चेंजेस की बॉडी में। तो 26 चैप्टर से है। सम अदर मेजर इकोसिस्टम चैप्टर का नाम है। 10th क्वेश्चन है व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म आर प्रेजेंट इन लिम्नेटिक जोन ऑफ लेक इकोसिस्टम, चैप्टर नंबर 26 है ये भी, जिसमें हम सम अदर मेजर इकोसिस्टम की बात करते हैं, उससे क्वेश्चन लिया गया है। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 11 है हाउ इज़ ओजोन लेयर बीइंग डिप्लीटेड, चैप्टर 27 है ओजोन लेयर की डिप्लीशन कैसे हो रही है। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 डिफरेंशिएट बिटवीन डिफॉरेस्टेशन एंड एफॉरेस्टेशन, ये भी चैप्टर 27 से क्वेश्चन है। डिफॉरेस्टेशन और एफॉरेस्टेशन का डिफरेंस बताना है, मेनली इनकी डेफिनेशंस होंगी, चैप्टर 27 है, और मैन एंड इट्स सराउंडिंग एनवायरनमेंट चैप्टर का नाम जी। हम नेक्स्ट बात करेंगे क्वेश्चन 3 की, जिसके टोटल 12 जिसमें क्वेश्चन होंगे और उनमें से कोई से 8 अटैम्प्ट करने होंगे। तो क्वेश्चन 3 का पहला क्वेश्चन क्लासीफाई हार्मोन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन, हार्मोन को केमिकल कंपोजिशन की बेस पे क्लासीफाई करने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन ये वाला 17 से था, चैप्टर 17 से। सेकंड क्वेश्चन कंपेयर रिलेटिव अबंडेंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ रिसेप्टर्स इन आवर बॉडी, यानी जो डिफरेंट रिसेप्टर्स हैं, डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर्स, उनकी अबंडेंस पूछी गई है बॉडी में कि वो किस जगह कितनी है और किस टाइप के जो रिसेप्टर्स हैं वो कितनी टाइप के साथ ऑब्जर्व किए जाते हैं। ये क्वेश्चन भी चैप्टर 17 से था, टॉपिक रिसेप्टर होगा। थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन हैबिचुएशन विद एग्जांपल, हैबिचुएशन को एग्जांपल के साथ पूछा गया है, चैप्टर 17 से क्वेश्चन है। फोर्थ हाउ जेनेटिक ऑफ
ब्लड ग्रुप हेल्प इन सॉल्विंग केसेस ऑफ डिस्प्यूटेड पेरेंटेज। जो पेरेंटेज से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए कैसे बायोलॉजी में जो ब्लड ग्रुप्स हैं वो हेल्प करते हैं। चैप्टर 22 से ये क्वेश्चन है। फिफ्थ, हाउ ब्लड ग्रुप्स आर कैटेगराइज्ड एज पॉजिटिव और नेगेटिव। पॉजिटिव और नेगेटिव की कैटेगरी कैसे ब्लड ग्रुप्स को दी जाती है, इसके बाद पूछा गया है। चैप्टर 22 से क्वेश्चन है। सिक्स, वाई पैटर्न्स ऑफ वाई-लिंक इनहेरिटेंस इज़ वेरी पॉपुलर। वाई-लिंक इनहेरिटेंस के जो पैटर्न है वो इतना ज़्यादा पिकुलियर क्यों है, ख़ास क्यों है। 7, हाउ कैन यू डिस्क्राइब प्लाज्मिड। प्लाज्मिड को आप कैसे डिस्क्राइब करते हैं, ये क्या चीज़ है। चैप्टर 23 से क्वेश्चन है। 8, राइट एनी टू प्रिंसिपल ऑफ जीन सीक्वेंसिंग। जीन सीक्वेंसिंग के कोई से 2 प्रिंसिपल पूछे गए हैं चैप्टर 23 से। 9 क्वेश्चन, हाउ हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया इज़ क्योर्ड विद जीन थेरापी। जीन थेरापी की जो ट्रीटमेंट है उस जीन थेरापी के ज़रिए हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया की कैसे ट्रीटमेंट होती है। चैप्टर 23 से क्वेश्चन है। 10, हाउ वुड यू डिफाइन सिनेकोलॉजी। आप सिनेकोलॉजी को कैसे डिफाइन करेंगे, साथ एग्जाम्पल पूछी गई है। चैप्टर 25 से क्वेश्चन है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन चैप्टर क्वेश्चन नंबर 9, राइट रोल ऑफ रूट नोड्यूल्स इन प्लांट्स। प्लांट में रोड नोड्यूल्स का जो रोल है वो पूछा गया है। ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो चैप्टर 25 से है। और इसी तरह 12 क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अमोनिफिकेशन। आप अमोनिफिकेशन के बारे में क्या जानते हैं, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 25 से है। इस तरह इस पोर्शन में, इस थर्ड पोर्शन में टोटल 12 क्वेश्चन है, जिनमें से स्टूडेंट ने 8 अपनी मर्ज़ी के अटैम्प्ट करने होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्वेश्चन 4 की। ये भी शॉर्ट क्वेश्चन का पोर्शन है और ये फोर्थ पोर्शन बनता है जिसमें टोटल 9 क्वेश्चन होते हैं और उनमें से स्टूडेंट ने सिर्फ और सिर्फ 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। यानी ये भी चॉइस के साथ पोर्शन पूछा गया है जिसमें शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाउ टेम्परेचर अफेक्ट ग्रोथ ऑफ प्लांट। टेम्परेचर प्लांट की ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करता है। इसमें इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, ये चैप्टर 19 से है। सेकंड, डिफरेंशिएट बिटवीन मोरूला एंड गैस्ट्रूला स्टेज ऑफ चिक एम्ब्रियो। मोरूला और गैस्ट्रूला स्टेज जो चिक एम्ब्रियो की है चिक डेवलपमेंट के अंदर, उसके बारे में पूछा गया, उसका डिफरेंस पूछा गया। चैप्टर 19 से क्वेश्चन है। थर्ड, डिफरेंशिएट बिटवीन सब मेटासेंट्रिक एंड टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम्स। 2 क्रोमोसोम्स की टाइप्स के बारे में पूछा गया कि इनका डिफरेंस बताएं। ये क्वेश्चन चैप्टर 20 से है। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट इज़ मिनिमल मीडियम फॉर ग्रोथ ऑफ न्यूरोस्पोरा। मिनिमल मीडियम क्या है न्यूरोस्पोरा की ग्रोथ के अंदर, ये चैप्टर 20 से क्वेश्चन है। फिफ्थ, डिफाइन पॉइंट म्यूटेशन, गिव एग्जांपल। पॉइंट म्यूटेशन क्या है, एग्जांपल भी थे। क्वेश्चन 20 से ये पूछा गया है। चैप्टर 20 से ये क्वेश्चन पूछा गया है। इससे 6, हाउ साइटोकाइनेसिस अकर इन एनिमल सेल। साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल में किस तरह होता है, ये क्वेश्चन 21 चैप्टर से पूछा गया है। 7, व्हाट इज़ बाइवेलेंट और टेट्रेड। क्वेश्चन ये वाला 21 से पूछा गया जिसमें बाइवेलेंट या टेट्रेड के बारे में पूछा गया। इस तरह 8th, गिव एग्जांपल्स लेमार्क साइटेड इन फेवर ऑफ द थियोरी ऑफ सेल एवोल्यूशन। एवोल्यूशन की थियोरी के लिए जो लेमार्क ने एग्जांपल्स दी थी वो बताएं कौन सी हैं। चैप्टर नंबर 24 से क्वेश्चन है। और 9 क्वेश्चन, डिफाइन पॉपुलेशन एंड जीन पूल। पॉपुलेशन और जीन पूल को आपने डिफ़ाइन करना है, ये क्वेश्चन भी चैप्टर 24 से है। इस तरह टोटल 9 क्वेश्चन से इस पोर्शन में, इस फोर्थ पोर्शन में, शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में, जिनमें से स्टूडेंट ने 6 अटैम्प्ट करने होते हैं। जी नेक्स्ट सेकंड सेक्शन है, ये इंशाइया या सब्जेक्टिव पार्ट का नेक्स्ट पोर्शन होगा जिसमें लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और बिल्कुल पेयरिंग स्कीम के मुताबिक इसमें क्वेश्चंस मौजूद हैं। और ये पेयरिंग स्कीम बोर्ड ने पिछले साल चेंज की थी, इस साल भी वही थी, इस साल इसको चेंज नहीं किया गया, जिसमें चैप्टर 15 और 21 की पेयरिंग थी। इसी तरह चैप्टर 16 और 25 को पेयर किया गया था। इसी तरह 17 और 24 की पेयरिंग थी। इस तरह 18 और 22 की पेयरिंग थी और साथ ही साथ 19 और उसके साथ 23 की पेयरिंग थी। अगर आप इन लॉन्ग क्वेश्चंस को अपने चैप्टर बुक में देखें, बायोलॉजी की बुक में, तो बिल्कुल इसी पेयरिंग के साथ ये क्वेश्चंस इस बार भी बोर्ड के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। यानी यहाँ बात करने का मकसद ये है कि लॉन्ग क्वेश्चंस बिल्कुल अकॉर्डिंग टू पेयरिंग जो बोर्ड की तरफ से दी गई थी उसके मुताबिक आए हैं। देखते हैं, टोटल 5 क्वेश्चन होते हैं जिनमें हर क्वेश्चन के अंदर A B पार्ट होगा और एक पार्ट जो है वो एक क्वेश्चन का, जबकि दूसरा पार्ट दूसरे चैप्टर से आएगा। A B पार्ट मिल के एक क्वेश्चन बनाते हैं। टोटल 5 में से 3 बच्चों को नहीं अटैम्प्ट करने होते हैं और 2 की चॉइस होती है। जी लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5, लॉन्ग क्वेश्चन पहला बनता है, जबकि ओवरऑल तरतीब के एतबार से ये 5वां क्वेश्चन है जिसका A पार्ट। 5th का A पार्ट बनता है, डिस्कस ऑस्मोरेगुलेशन इन एनिमल्स ऑफ मेरीन एनवायरनमेंट। मेरीन एनवायरनमेंट के अंदर ऑस्मोरेगुलेशन डिस्कस करने के लिए कहा गया है। चैप्टर 15 से क्वेश्चन है।
बी व्हाट इज़ इंटरफेस, एक्सप्लेन इट्स वेरियस फेजेस, इंटरफेस क्या है, इसके मुख्तलिफ फेजेस के बारे में बताएं। ये क्वेश्चन चैप्टर 20 इसकी बात करें तो 21 से है। इसका 6 क्वेश्चन, इसका ए पार्ट डिफाइन जॉइंट्स, आल्सो गिव वेरियस टाइप्स ऑफ जॉइंट्स, यानी जॉइंट्स को डिफ़ाइन करें और साथ ही साथ बताएं कि इसकी जो मुख्तलिफ टाइप्स हैं वो कौन कौन सी हैं, उनकी एक्सप्लेनेशन पूछी गई है। जबकि इसी 6 का बी पार्ट एक्सप्लेन सिम्बियोसिस विद एग्जांपल्स हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम म्यूचुअलिज्म, सिम्बियोसिस की एक्सप्लेनेशन पूछी गई है और साथ ही साथ पूछा गया है कि ये किस तरह जो म्यूचुअलिज्म है उसे डिफ्रेंशिएट कर रहा होता है। अब जॉइंट वाला जो क्वेश्चन था 6A का, वो चैप्टर 16 से था, जबकि जो बी पार्ट है चैप्टर क्वेश्चन 6 का सिम्बियोसिस एंड म्यूचुअलिज्म, ये चैप्टर नंबर 25 से है। इस तरह मतलब 16 और 25 की जो पेयरिंग कही गई थी उसी के मुताबिक क्वेश्चन है। और 5th वाला जो था ए पोर्शन 15 से था, बी पोर्शन जो था वो 21 से था। 15 और 21 की पेयरिंग बताई गई थी, उसी के मुताबिक क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं 7 क्वेश्चन। ए पार्ट है कंपेयर नर्वस सिस्टम ऑफ हाइड्रा विद दैट ऑफ प्लाज्मा विद दैट ऑफ प्लेनेरिया। नर्वस सिस्टम जो हाइड्रा का है वो प्लेनेरिया के साथ उसका कंपैरिजन पूछा गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर 17 से है। बी पार्ट इसका एक्सप्लेन एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस फॉर ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स, यूकैरियोट्स के ओरिजिन के हवाले से एंडोसिम्बियोट हाइपोथेसिस की एक्सप्लेनेशन पूछी गई है। ये क्वेश्चन चैप्टर 24 से है। 8A व्हाट स्ट्रक्चर्स आर एसोसिएटेड विद मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम से कौन से स्ट्रक्चर रिलेट करते हैं, एसोसिएट करते हैं, उनके बारे में पूछा गया और साथ ही साथ व्हाट आर द फंक्शंस, उनके फंक्शंस भी पूछे गए। ये क्वेश्चन चैप्टर 18 से था। जबकि इसी 8 का बी पार्ट व्हाट इज़ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है, एक्सप्लेन फिनोमेना ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस विद वन एग्जांपल, इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या है और फिर इनकम्प्लीट डोमिनेंस से रिलेटेड एक एग्जांपल एक्सप्लेन करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर 22 से था। इस तरह 9 और लास्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से 9 का ए हिस्सा डिस्कस रोल ऑफ न्यूक्लियस इन डेवलपमेंट विद द हेल्प ऑफ एन एक्सपेरिमेंट ऑन एल्गा, एल्गा के ऊपर एक्सपेरिमेंट के थ्रू न्यूक्लियस का जो रोल है डेवलपमेंट के अंदर उसको डिस्कस करने के लिए कहा गया है। ये क्वेश्चन चैप्टर 19 से है। इस तरह 9 का बी पार्ट व्हाट इज़ जीन थेरापी, डिस्क्राइब टू मेन टाइप्स ऑफ जीन थेरापी विद वन एग्जांपल ऑफ ईच, यानी जीन थेरापी क्या है और उसकी दो जो टाइप्स हैं उनको एग्जांपल्स के ज़रिए एक्सप्लेनेशन उनकी पूछी गई है। ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 23 से था। इस तरह ये जो लास्ट 9 क्वेश्चन था इसमें अगर हम इसको देखें तो इसका ए पार्ट जो था वो चैप्टर 19 से, जबकि जो बी पार्ट था वो चैप्टर 23 से था। ओवरऑल अगर हम देखें तो जो भी क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 5, 6, 7, 8 और 9 पाँचों के पाँचों ए और बी के साथ जो पेयर मौजूद हैं यहाँ लॉन्ग क्वेश्चन के, वो सारे के सारे उसी पेयरिंग के मुताबिक दिए गए हैं जो बोर्ड की तरफ से पहले ही दे दी गई थी। 2023 के पेपर की बात करें या 2022 के पेपर की बात करें, ये 2 साल ऐसे हैं जिनमें ये न्यू पेयरिंग अप्लाई हुई और इसी के मुताबिक पेपर भी पूछा गया। लास्ट बट नॉट लीस्ट, एंड पे अब आप लोगों के साथ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स डिस्कस करूँगा। मेरे हिसाब से आप लोगों को भी आइडिया हो गया होगा, बार बार क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करते हुए इस चीज़ को मैंने वाज़े किया कि पेयरिंग को 100% फॉलो किया जा रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन जितने बताए गए थे उतने ही पेपर में आए, जितने जिस चैप्टर से कहे गए थे उसी हिसाब से उतने ही उस चैप्टर से पूछे गए हैं। और लॉन्ग क्वेश्चन की जो पेयरिंग थी वो ही पेयरिंग फॉलो की गई और बोर्ड का पेपर जो है उसी पेयरिंग के मुताबिक आया। इसका मतलब ये है कि आपको अपनी जो तैयारी है वो पेयरिंग के मुताबिक करनी होगी जो बोर्ड की तरफ से दी जाती है। इससे आप अपनी एनर्जी, अपना वक्त और साथ ही साथ बहुत कम मेहनत के साथ अच्छे नंबर हासिल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर आपको थोड़ा सा अपनी जो तैयारी है उसको बदलना होगा, उसका जो तरीक़ाकार है उसको बदलना होगा। किस लिहाज से, मतलब मैं यहाँ 1-2 एग्जांपल्स दूंगा। यहाँ पे अगर हम एक क्वेश्चन डिस्कस करें जो कि सेकंड जो पार्ट था क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन के बारे से, पहला पार्ट शॉर्ट क्वेश्चन का था, उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। पहला ही क्वेश्चन है हाउ हाइपरटोनिक यूरिन फॉर्म ड्यूरिंग स्टेट ऑफ डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन की स्टेट के दौरान हाइपरटोनिक यूरिन कैसे बनता है इसके बारे में पूछा गया। अब बुक में ये टॉपिक अलग है जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट टॉपिक का नाम है, लेकिन उसको डायरेक्ट नहीं पूछा गया बल्कि क्वेश्चन घुमा के पूछा गया। कंसेप्ट वही रहेंगे जबकि जो आंसर है और आंसर भी वही रहेगा, जबकि जो क्वेश्चन की जो टाइप है वो चेंज हुई है। तो आपको समझना होगा कि क्वेश्चन किस तरह का है, कहाँ से कैसे पूछा जा रहा है, और इसके लिए ज़रूरी है कि आपको सारी चीज़ें 100% क्लियर हों ताकि आप ये ना हो कि किसी एक चीज़ का जवाब किसी दूसरी चीज़ में पूछ लें। इसी तरह इसी पोर्शन सेकंड पोर्शन में शॉर्ट क्वेश्चन वाले पोर्शन में एक क्वेश्चन है कि हाउ डिजीज़ इज़ काज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम,
अब ट्रेपोनेमा पैलिडम वाला जो क्वेश्चन है, ये 2-3 डिजीज़ मौजूद हैं चैप्टर 18 के एंड पर जो सेक्शुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनसे। अब पहले क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता था कि हर्ब सिम्प्लेक्स क्या है, या फिर इसी तरह डिजीज़ है जी गनोरिया क्या है उसके बारे में। अब ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा गया, बल्कि जो ऑर्गेनिज़म इसकी वजह है उसके बारे में पूछा गया, और साथ ही साथ जो बीमारी इसकी वजह से आ रही है, इस ऑर्गेनिज़म की वजह से वो, और उसकी सिम्टम्स पूछी गई हैं। थोड़ा सा घुमा के क्वेश्चन पूछा गया। इसी तरह किसी पोर्शन में क्वेश्चन था कि जी आप बताएं कि प्लांट्स और एनिमल्स को कौन कौन से चैलेंजेस हैं। ये चैप्टर क्वेश्चन 9 है, जो कि चैप्टर 26 से पूछा गया कि हाउ प्लांट्स एंड एनिमल्स कॉप विद चैलेंज ऑफ फोर्स ऑफ ग्रेविटी ऑन लैंड। यानी जो एनिमल्स और प्लांट्स हैं वो लैंड पर ग्रेविटी को किस तरह चैलेंज करते हैं या किस तरह उसका मुकाबला करते हैं। हालांकि ये सिंपल क्वेश्चन था और टॉपिक भी सिंपल है कि गिव द अडाप्टेशंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स एंड प्लांट्स ऑन लैंड अडाप्टेशन सिंपली क्वेश्चन बनता था टॉपिक के हिसाब से, लेकिन उसको उस हिसाब से नहीं पूछा गया, उसको थोड़ा सा वेरिएट करके चेंज करके पूछा गया। बात करने का मकसद ये है कि आप तैयारी अपनी इस अंदाज से करें कि आपको क्वेश्चन का पता हो कि कौन सा क्वेश्चन किस तरह पूछा गया है। अगर आप सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड तैयारी करेंगे तो शायद मुमकिन ही ना हो आपके लिए इस तरह कि आप समझ सके क्वेश्चन किस तरह का है और इसमें आंसर कौन सा अटैम्प्ट करना है। इसके लिए आपको सबसे जो बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आप अपनी तैयारी कंसेप्ट वाइज करें, कोशिश करें कि रट्टा कम से कम हो, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें आपको कंसेप्चुअली क्लियर हों। क्योंकि पहले ऐसा होता था कि पेपर हमेशा जो है वो उसमें सिंपल डेफिनेशन, एग्जाम्पल और इस तरह की सिंपल चीज़ें पूछी जाती थी। अब पिछले 2 सालों से बोर्ड ने इसका जो पैटर्न है थोड़ा सा बदला है। अब चीज़ें कंसेप्चुअली पूछी जा रही हैं और कंसेप्ट के हिसाब से जो है वो आंसर्स बच्चों से डिमांड किए जाते हैं, और ये तभी मुमकिन हो पाता है जब आपको चीज़ें 100% कंसेप्ट के हिसाब से क्लियर होंगी। उम्मीद है कि आप लोगों को ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। वीडियो बनाने का मकसद आप लोगों को गाइडलाइन देना था। एक तो पेपर आपके साथ डिस्कस करना था, दूसरा आपको गाइडेंस प्रोवाइड करना था कि आपको अपनी तैयारी किस हिसाब से करनी है सेकेंड ईयर के अंदर, और आप कोशिश करें कि अपनी तैयारी अपने कंसेप्ट के हिसाब से लेके चलें ताकि आपको आने वाले वक्त में किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। दुआओं में याद रखें, मेहनत करें, इंशाल्लाह मेहनत से ही आपको कामयाबी मिलेगी, और मेहनत जो है वो लगातार होनी चाहिए, थोड़ी थोड़ी करके ऐड करते रहें। इंशाल्लाह एट द एंड ऑफ योर क्लास आप ज़रूर इतना एक डाटा आपके पास अवेलेबल होगा कि आप अच्छे तरीके से अपना पेपर अटैम्प्ट कर सकेंगे। तो दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक अल्लाह हाफिज़।